मोदी जी और नीतीश बाबू का ये जुमला पैकेज असल में जीरो पैकेज निकला। झूठ का पुलिंदा और बरगलाने का बवंडर निकला। 5 साल में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से जानिए और चौंकिए मत, केवल 1559 करोड़ का काम ही पूरा हो पाया है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर दोहराऊंगा। 5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से केवल 1559 करोड़ का काम ही जदयू भाजपा की प्रांतीय और दिल्ली सरकार कर पाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कह दिया कि बिहार में तो विकास और तरक्की इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से हुई है। झूठों के सरदारों की ये सफेद झूठ देख बिहार की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसकी कुछ तफसील आपको हम देंगे। सड़क परियोजनाओं का सच, मोदी जी के इस पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे निर्माण, गंगा, सोम और कोसी नदी पर पुल का निर्माण और 12 रेलवे ओवरब्रिज इसमें शामिल थे। सबसे बड़ा हिस्सा 54,713 करोड़ का ये था। इसकी सच्चाई क्या है? भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि पैकेज में जो 44 राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनमें से 5 सालों में 27 पर काम पूरा ही नहीं हुआ, यानी प्रगति हुई ही नहीं, और 17 परियोजनाओं की डीपीआर तक भी बना नहीं सके, यानी वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। बहाना यह बताया जा रहा है कि बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार, जो उनकी खुद की सरकार है, वो भूमि का अधिग्रहण नहीं करती, बिहार के ठेकेदार काम नहीं करते, बिहार में वन और पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, लिखकर संसद में जवाब दिया है भारत सरकार ने 10 फरवरी 2020 को। इसका मतलब यह हुआ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 50,711 करोड़ 70 लाख की इन परियोजनाओं में से केवल 1559 करोड़ की परियोजनाएं 5 वर्षों में पूरी हुई हैं। ये भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। और हमने क्या किया कि जो काम शुरू ही नहीं हुए या खत्म कर दिए उनकी एक सूची बनवा दी आपके लिए। हम आपको ये जारी कर रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए की तो यही सूची है, यानी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ या फिर पैदा होने से पहले ही गर्भ में तरक्की के बच्चे को मार दिया, वो ये सूची है। ये हम आपको जारी कर रहे हैं अलग से। इसी तरह नदी संपर्क पुल परियोजनाओं का पाखंड भी देख लीजिए। प्रमुख नदियों पर संपर्कता सुनिश्चित करने वाले प्रोजेक्ट्स में मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले गंगा नदी पुल निर्माण की 2,000 करोड़ की परियोजना को मोदी जी ने चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया, खारिज कर दिया, बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला पुल के समानांतर 2,000 करोड़ रुपए के पुल निर्माण परियोजना की डीपीआर ही 5 साल में तैयार नहीं हुई। 5 साल में तो डीपीआर तैयार नहीं हुई, शायद अगले 50 साल में पूरा हो जाए। गंगा नदी के ऊपर एमजी पुल के समानांतर 2,962 करोड़ रुपए की लागत से नया 4 लेन पुल जो बनना था उसका कार्य ही शुरू नहीं हुआ। यह उस पैकेज में नदी संपर्क पुल परियोजना का पाखंड है। तीसरा, इस पैकेज में युवाओं के भविष्य की बहुत बात की गई थी, उन पर भी कुठाराघात हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय
के ऐतिहासिक स्थल पर भागलपुर में 500 करोड़ की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की मोदी जी ने घोषणा की थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि श्री नीतीश कुमार का इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कहना है कि जदयू भाजपा सरकार 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर केंद्रीय सरकार को नहीं दे सकती, क्योंकि 1500 करोड़ का खर्चा है। वो कहते हैं कि हम वो पैसा नहीं देंगे। तो इस आपसी सर फुटव्वल में आज तक भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक ईंट नहीं लगी। दिल्ली में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, तो फिर क्या है दरकार? जुमलेबाज ने पैसा नहीं दिया, धोखेबाज ने जमीन नहीं दी और भुगत रहे हैं बिहार के युवा। मोदी जी और नीतीश जी के झूठ का कौशल भी देख लीजिए जो इस पैकेज में था। कौशल विकास विश्वविद्यालय, याद करिए कितनी चर्चा सारे भाजपाई किया करते थे। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम पर भी भाजपा की दिल्ली सरकार और बिहार की जदयू भाजपा सरकार ने झूठ परोस दिया। बिहार पैकेज में कहा था एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें 1 लाख बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। 1550 करोड़ रुपया बिहार में निवेश आएगा। याद करिए ये सब कहा था, पर हुआ क्या? ना स्किल विश्वविद्यालय की एक ईंट लगी, ना एक बच्चे को उसके अंदर स्किल विश्वविद्यालय बना नहीं तो कौशल की ट्रेनिंग कहां दी जा सकती थी। और अब एक नया काम किया है, बिहार के साथ धोखा कर अब अगला झांसा वाराणसी को दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार में बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय अब वाराणसी में बनेगा, तो बिहार का युवा कहां जाएगा? अगली झूठ है बक्सर थर्मल पावर प्लांट के झूठ का झटका जो बिहारियों को दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में 10,000 करोड़ रुपया की घोषणा कर दी। बक्सर में पावर प्लांट बनेगा, बिहार का पावर कट खत्म हो जाएगा, सब खेत को बिजली मिलेगी, घर का बिजली कट खत्म होगा। सबने तालियां बजाई। 1300 मेगावाट का पावर प्लांट था। यह बताना भूल गए कि इस पावर प्लांट की प्रस्तावना और एमओयू कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बीच की थी और पश्चिम बंगाल की बीरभूम से इस बिजली घर के लिए कोल ब्लॉक भी कांग्रेस की सरकार ने दे रखा था। पर 5 साल में क्या हुआ? 5 साल के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा। ना वहां से एक यूनिट बिजली बनी, ना किसी को बिजली आई, बस जुमलेबाज और धोखेबाज ने घोषणा कर झूठी वाहवाही कमाई। ये हुआ। और आज इंसान को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। दोस्तों, जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, इंसान को धोखा तो धोखा, 11 करोड़ बिहारियों को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा। जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मोदी जी के इस पैकेज में रामायण सर्किट में 100 करोड़ रुपए से विकास की घोषणा बिहार के लिए बढ़ चढ़कर की गई। पर जब मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो सुनिए, चौंकिए मत। मोदी जी की सरकार ने कहा रामायण सर्किट के लिए, माता सीता के लिए 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास नहीं, 37 करोड़ रुपए ले लीजिए। तो भगवान का भी मोल भाव करेगी भाजपा, रामायण सर्किट का भी मोल भाव करेंगे और आखिर में शायद 37 करोड़ भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी। और इतना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी के पुरोना में माता सीता के प्राकट्य स्थल परिसर में
भगवान राम और माता सीता के जीवन पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मोदी जी ने फाड़कर फेंक दिया, फाड़कर फेंक दिया। बोले इसके लिए पैसा नहीं। तो जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। दोस्तों, मोदी और नीतीश सरकार द्वारा बिहार के साथ किए गए दुर्व्यवहार को जनता भूलेगी नहीं। मोदी सरकार ने बिहार पैकेज के नाम पर पूर्व की परियोजनाओं को ही नया बताकर बिहार के नागरिकों को धोखा दिया। दूसरी ओर नीतीश सरकार ने चल रही परियोजनाओं को भी अपने नाकारा और निकम्मेपन से उन्हें भी बंद कर दिया। और मैं केवल 3 की चर्चा आपसे करूंगा। 2700 करोड़ रुपए से पटना, रक्सौल और पूर्णिया में एयरपोर्ट का विकास कहां गया? गुम हो गया। 21,476 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी रिफाइनरी योजना 22,000 करोड़ आता तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता? गुम हो गई। 13,820 करोड़ की लागत से 22,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, ये तो आपने सब ठंडे बस्ते में डाल दी। किसी ने सच कहा है साथियों, झूठ के पांव नहीं होते। भाजपा जदयू सरकार के झूठ को उखाड़ने का अब समय आ गया है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। बिहार की राजनीति में राम राज कब जिक्र हुआ? कि बिहार में जिस तरह से आपने बताया, खासकर देश की राजनीति में राम जी का जिक्र होता था, लेकिन बिहार की राजनीति में कांग्रेस राम राज लाएगी। आदरणीय मित्र, राम राज्य है क्या? सुशासन, प्रतिबद्धता, सदाचार, सद्भाव, मौका, रोजगार, औद्योगिक प्रगति, सड़क, बिजली, पानी, सुविधाएं और कानून व्यवस्था में अपराधियों पर अंकुश। दुर्भाग्य से पिछले 73 साल में जो सबसे बड़ा अपराध कोई हुआ वो बिहार में हुआ बालिकाओं के यौन शोषण का। ये तो वो लोग हैं नीतीश बाबूजी और मोदी जी के बीच में अब यौन शोषण अपराधी टिकट लेकर उनके झंडे पर बैठेगी। तो यहां किस बात का राम राज्य? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।